उनके साथ बनाया हमने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक जान। आप देख रहे हैं मेव न्यूज़। और आज हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा चौधरी लियाकत हामिद एडवोकेट साहब मेव वेलफेयर ट्रस्ट के सदर हैं, कराची से तशरीफ़ लाए पूरी टीम के साथ, और इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आज हम इनसे एक सवाल करते हैं। मेव हॉस्पिटल एक कराची में बन रहा है, मेव मरकज़ के ज़ेर निगरानी, तो उनके बारे में कुछ ख़दशात हैं लोगों के भी। वो ज़मीन जो है वो हथियाई गई है, उस पर कब्ज़ा किया गया है, वो नाजायज़ है। तो वो 2 प्लाट हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स इनके पास हैं, वो मैंने देखे हैं अभी, और मज़ीद हम दिखाते हैं नाज़रीन को। तो उनके बारे में हम सवाल करेंगे हिसाब से कि वो किस तरह इन्होंने हासिल किए हैं, और उनके डॉक्यूमेंट्स की जो क्लियरेंस क्या है वो आवाम को बताएँगे, ताकि आवाम को पता चल सके भी ये क्या हकीकत है और ये डॉक्यूमेंट्स क्लियर है जिन पे लोगों की आवाज़ें, ताकि वो जो है ना बंद हो जाएं। तो ऐसा की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फारूक जान साहब। साहब आप जो है अपना जो मेव अपना हॉस्पिटल बना रहे हैं, उसके जो प्लाट का जो मामला है उसके बारे में नाज़रीन को क्लियर करें, ताकि लोगों के जो है ना मुँह बंद हो जाएँ कि उस पर जो आवाज़ उठ रही है भी ये तो कब्ज़े किए हुए हैं और ये तो नाजायज़ हैं, बहुत से आवाज़ें उठ रही हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा नाज़रीन को क्लियर करें, और ताकि ये खदशा जो है दूर हो सकें। बहुत शुक्रिया फारूक जान साहब। मैं बिल्कुल इस मौके पर, जबकि लाहौर आया हूँ, सदाए मेव के प्रोग्राम में हम आए थे, और ऑल पाकिस्तान मेव फेडरेशन की पूरी टीम अपने बानी और चेयरमैन के साथ यहाँ मौजूद है, और यहाँ मेरे साथ मेरे जनरल सेक्रेटरी और नायब सदर भी यहाँ पर मौजूद हैं, और ये बाकी सब ज़िम्मेदारान फेडरेशन और ट्रस्ट के ही हैं। इनके सामने एक सच्चाई सामने आ जाएगी। आपने बहुत नाजुक मौजू छेड़ा है, इस हवाले से वाकई कुछ बातें उठ रही हैं, और वो मीडिया ट्रायल इस हवाले से हो रहा है। तो बहरहाल इस सिलसिले में मैं आपको वज़ाहत दूंगा और दस्तावेज़ात के साथ दूंगा, और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा वक्त भी ना लूँ आपका। इसमें सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये हमारा ट्रस्ट है। जो ये ट्रस्ट हमारा बना है 19 सितंबर 2001। ये 2001 में ट्रस्ट बना है। ये ट्रस्ट डीड की कॉपी है। कैमरे के सामने ये दिखा सकते हैं नाज़रीन को, हमारे जो कैमरा मैन इसको थोड़ा सा क्लोज करके दिखाएं। ये ट्रस्ट डीड की कॉपी है आपके, ओरिजिनल ट्रस्ट डीड है। ये बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है जनाब। अच्छा, इसमें एक एतराज़ और भी है जो मुझ पर किया जाता है, वो भी मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूं कि शायद इसमें चेयरमैन किसी और को, सदर किसी और के लिए था, और मैं ज़बरदस्ती बन बैठा। तो ये भी है मेव वेलफेयर ट्रस्ट का, जो जिसमें सबके दस्तखत मौजूद हैं। कैमरामैन क्लियर जिसमें मुझे दिखाएं थोड़ा सा ना, जो है वो सदर की हैसियत से ट्रस्ट रजिस्टर्ड करवाने के लिए अथॉरिटी लेटर लगा हुआ है। ठीक हो गया। ठीक है जनाब, ये दस्तावेज हो गई। अब इस ट्रस्ट के नाम पर ही हमने 2 प्लाट खरीदे थे। एक प्लाट का के कागजात ये हैं, ये इसका बिल्कुल फाइनल है, और ये हमने ख़रीदा था 2003 में। ये याद रखिएगा, 29 अगस्त 2003 में ये ख़रीदा था। और ये इसका सेल एग्रीमेंट है। ये इसका सेल एग्रीमेंट है प्लाट का। ये नाज़रीन क्लियर करके दिखा दें ताकि सबको पता चल जाए इसका ना, ये क्लियर है, डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, स्टाम्प पेपर बिल्कुल क्लियर है। ठीक हो गया साहब, ये अच्छा था। तो फिर इसके बाद हमने ये, चूँकि ये प्लाट अलॉटमेंट पे है, लीज पर नहीं है, ये कानूनी वजाहत है जो मैं कर दूं। अगर ये प्लाट लीज होता तो इसकी सेल डीड रजिस्टर्ड होती। हाँ बिल्कुल।
चूँकि ये लीज नहीं है, अलॉटमेंट पर है, इसलिए इसका सेल एग्रीमेंट है। और सेल एग्रीमेंट के फ़ौरन बाद इसको हमने ट्रस्ट के नाम पर ट्रांसफ़र करने के लिए ये फाइल नंबर 1 होती है, ये हमने 10/4/2004 को ये हमने KDA में जमा करवाई। ये एग्रीमेंट जो है ठीक हो गया सर, ये भी आपको क्लियर ठीक हो गया जनाब। ये भी भाई साहब आज पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ आए हुए हैं, बिल्कुल, और माशाल्लाह डॉक्यूमेंट सारे क्लियर हैं। मसला क्लियर होना चाहिए ताकि किसी को भी अच्छा। इस सिलसिले में इस प्लाट के लिए चूंकि ये ओपन प्लाट थे, इस पर कुछ बनावा नहीं था, तो एक होता है NUF, नॉन यूटिलाइज फंड्स, तो ये हमें एक चालान भी इशू हुआ था, लेकिन ये फंड ना होने की वजह से उस वक्त जमा नहीं हुआ था। ठीक हो, ये चालान है जो जमा नहीं हुआ था जी। ये 25/1/2011 को हमें ये चालान इशू हुआ था और ये डाक के जरिए हमारे पास आ रहा था। ठीक हो गया, ठीक है बेटा, ये भी हो गया। ठीक हो गया। इसके बाद फिर दूसरा प्लाट हमारा है, जो ये जो अभी मैंने दस्तावेज दिखाई, ये है B170 जी हाँ, और ये 240 गज का है। अब दूसरा जो प्लाट बिल्कुल इसके साथ एडजेसेंट है 171, वो है B171। ठीक हो गया। B171 ये देखिए, B171 जो इसमें ना नजर आ रहा है आगे, ये डॉक्यूमेंट्स में है। ये नजर आ रहा है सारा। ठीक हो गया सर, ये तो हो गया आपको दूसरा क्लियर। ठीक है जनाब। और ये सेल डीट है, ये सेल डीट भी आपको क्लियर नजर आ रहा है, ये भी आपको ठीक हो गया, ये भी हो गया। और ये रजिस्टर आर के मोहरें और दस्तखत वगैरह हैं। ये जो है ना, ये रजिस्टर आर की मोहरें और दस्तखत और इस साइड पे भी हैं, ये दोनों साइड जो है ना ये क्लियर है, ये नाज़रीन को दिखा दी गई है। तो यहाँ सब ये तो आप अच्छा, ये चूँकि लीज प्लॉट है, इसलिए इस पे सेल डीड हुई है, और ये भी मेओ वेलफेयर ट्रस्ट के नाम पर म्यूटेशन कराने के लिए फाइल इसकी KDA में जमा है। ठीक है जनाब। ये तो इन दोनों प्लाटों से मुतालिक मैंने दस्तावेजात आपको ये क्लियर हो गए आपके, ये क्लियर हो गए कि ये हमने किसी से कब्जा नहीं किया, बिल्कुल। और ट्रस्ट बनाने के बाद ये सारी कार्रवाई इसकी खरीदारी की हुई है। ट्रस्ट 2001 में बना है, लिहाजा ये किसी के कब्जा शुदा नहीं है, और ना ही ये प्लाट हमें किसी ने खरीद कर डोनेट किए हैं। सही हो। इसमें ज्यादातर जो रकम लगी हुई है वो ये जो अफराद यहाँ बैठे हुए हैं इनकी अपनी रकम लगी हुई है, या फिर हमारे ही अपने करीबी जो रिश्तेदार हैं उन लोगों से हमने ये डोनेशन लेकर और ये प्लाट खरीदे थे। इसके लिए कोई आम चंदा नहीं किया गया। यहाँ ये भी मैं वजाहत करूँ। अब जो किस पोजीशन में है? अब ये इस पोजीशन में है, ये इन सनों में हमने ये लिए। उसके बाद कराची के जो हालात थे, कराची में कोई अपनी मर्जी से फितरा भी नहीं दे सकता था, किसी को कुर्बानी की खाल भी नहीं दे सकता था। तो ये बड़ा प्रोजेक्ट है, करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है। उसके बावजूद भी बहरहाल हमने इसको बनाना शुरू किया था, और उसकी कुछ तस्वीरें वगैरह हैं जो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा, इस वक्त मैं ला नहीं सका हूँ, लेकिन फिर काम फंड ना होने की वजह से रुक गया था। अच्छा, फिर हमारे जनरल सेक्रेटरी का इंतकाल हो गया, उसका इंतकाल हो गया था, हमारे खाजिन का, जलालुद्दीन उनका नाम था। उनके इंतकाल के बाद फिर आगे हमारा अकाउंट ऑपरेट नहीं हो सका, और कराची के हालात को देखते हुए हमने तकरीबन 12-15 साल के लिए काम को बंद कर दिया, बल्कि अपनी तमाम सरगर्मियां भी हमने मुअत्तल कर दी। अच्छा, दूसरी बात यहाँ एक और मैं वजाहत कर दूं कि ऑल पाकिस्तान मेओ फेडरेशन बनने के बाद अजमल साहब ने पाकिस्तान मेओ इत्तेहाद के नाम से एक तंजीम बना ली थी, तो लोगों का रुझान कुछ उस तरफ भी हुआ। फिर हमने ये प्लॉट खरीद लिए थे, तो हमने उन्हें भी एक खुला स्पेस दिया कि वो जो करना चाहते हैं बरादरी के लिए करें, हम उनके रास्ते से हट गए और हमने अपनी तमाम सरगर्मियां ख़त्म कर दी। लेकिन उनकी तरफ से भी आज आपके सामने है कि जो शऊर बरादरी को जितना मिला है उतना ही है कि आज हर शख्स अपने नाम के साथ में उनको लगा रहा है,
और फ़ख्र से लगा रहा है, और जो भी शोहरत इस हवाले से है वो बहरहाल है, लेकिन यह कि उसके बाद बहरहाल वो सियासी मकासद की तरफ चला गया और हम अपने फलाही मकसद की तरफ एक तरफ। हमारा मिशन आज भी फलाही मकासद है, सियासत के लिए हमारी कोई सियासी पार्टी बनाने का कोई इरादा नहीं है, ना कोई इलेक्शन वगैरह में। तो इसके बाद फिर ये तो मैंने दिखा दिया ना आपको। अच्छा, उसके बाद फिर हमने इस पे और हॉस्पिटल बनाने के लिए बाकायदा इसका नक्शा तैयार करवाया। ये देखिए, ये नक्शा है इसका। नक्शा ये नाज़रीन नक्शा सीधा सीधा और एक पम्पलेट ये था हमारा, ये भी आप दिखा दो। एक पम्पलेट सीधा 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 ये ऐसा ठीक हो गया, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद इसकी एक पोजीशन में ये भी थोड़ा आपको क्लियर करूं कि ये हमारा मेव वेलफेयर का उस वक्त दफ्तर जो था वो ये प्लाट पे इस तरह से था। मेव वेलफेयर का दफ्तर जिस प्लाट पे था। ठीक हो। अच्छा, फिर उसके बाद हमने अब जब काम दोबारा शुरू किया है तो फिर से ये दोबारा से आवाज़ें उठी हैं कि प्लाट कब्जा किए गए। वो मैंने आपको सबूत दे दी। किसके हमने किससे कब्जा किया आज तक वो फर्ज सामने नहीं लाया गया। हमने जिससे खरीदा दस्तावेज में सब कुछ मौजूद है, ठीक है। और जब तक हमारा अकाउंट था, ये मैं अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट भी लाया हूँ, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कि जितनी भी ट्रांजैक्शन हमारी हुई है वो सब बैंक के जरिए से हुई है। नहीं, वो सारा क्लियर है आपका। अच्छा, आप किस पोजीशन में है? हाँ, वो भी मैं आपको इसमें देखें, बैंक स्टेटमेंट होगा वो निकाल, ये नहीं है देखें निकाला है तो बता दीजिए। अच्छा, अब इस पोजीशन में है कि अब ये जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई, इससे हटकर अब ये 4 दीवारी बन चुकी है और इससे बहुत बेहतर पोजीशन में आ गया है। इसकी मिट्टी से भराई हो चुकी है और अंदर एक अंडरग्राउंड जो वाटर टैंक होता है वो बना हुआ है, आरसीसी वो बना हुआ है और इसकी 4 दीवारी हो चुकी है। और अब जो हमने दोबारा से ये काम तकरीबन 2 साल से हमने दोबारा काम ये शुरू किया है, तो इतनी डेवलपमेंट इसमें आई है। और इस साल हमने पूरे रमज़ान जो है ट्रस्ट की तरफ से रोज़ा अफ्तार का प्रोग्राम 2 जगह पर किया है, एक अपने प्लाट के सामने और एक दूसरी जगह पर। और 12 रोज़ा तरावी भी हमने इस प्लाट पर कराई है ताकि खैर व बरकत हो, और अल्लाह ताला से दुआएं की हैं कि ये चीज़ जल्द से जल्द पाए तकमील को पहुँचे। बहरहाल, अच्छा, जब हमने ये प्लाट लिया था तो अल्लाह ताला से एक दुआ की थी कि इसमें जिसका भी पैसा लगे हलाल का पैसा लगे, अच्छी बात। और हलाल के पैसे से ताक़ीद हो। तो हो सकता है एक वजह ताक़ीद की ये भी हो कि कोई हलाल का पैसे वाला आए ही नहीं इसको बनाने के लिए, आ जाएंगे। और अभी मैं आपके तवज्जुह से कह रहा हूँ कि अगर कोई इसमें पैसा लगाना चाहे तो यकीनन हमारी दुआ जो कबूल अल्लाह ताला कर चुका है तो वो हलाल का ही पैसा इसमें लगेगा, तो ये पाए तकमील को इंशाल्लाह जिसके पास होगा इंशाल्लाह लगा देगा, बिल्कुल लगा देगा। और जिसके पास हलाल का नहीं है वो तो पैसे भी देने की नहीं सोचेगा, और जिसके पास हलाल का है तो वो इंशाल्लाह पूरा भी बना देगा। तो बहरहाल देखें, ऐसे कामों में बुराई मिलती है, इस किस्म के गलत प्रोपेगेंडे होते हैं, इसकी हमें परवाह नहीं है। लेकिन चूँकि आपने ये सवाल किया, लिहाजा इस वजह से जो है मैंने आपको सारी वजाहत दे दी है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया ना। और इस तरह से ना हम देखें, हिसाब किताब भी अपना जो है वो पहले जब हम ये काम कर रहे थे तो ये हिसाब किताब भी हम वहाँ पर लगाते थे और सबको दिखाते थे। ये भी दिखाएं, बोर्ड ऑफ कैश की भी पीछे और को हम ये दिखा दिए, वो दिखा दिए। ठीक हो गया सर, ये भी हो गया आपका, ये भी हो गया ना, सही हो गया, ये भी देखा। और कोई सवाल अगर आप इससे मुतालिक करना चाहें, मैं तो इसमें जो वजाहत दे सकता था वो मैंने आपको दे दी। जो है इसके डॉक्यूमेंट्स आपने दिखा दिए कि नाज़रीन, ये जो प्लॉट का मामला था वो आज ही अपना लियाकत हामिद एडवोकेट साहब ने क्लियर कर दिया है और सब आपको डॉक्यूमेंट्स भी दिखा दिए गए हैं।
तो मेरे ख्याल इसके बाद ये देखें बैंक स्टेटमेंट, ये बैंक स्टेटमेंट है, ये दो तीन चपाती, ये भी दिखा दीजिए। फिर हमारा ये बैंक अकाउंट चूंकि ऑपरेट नहीं हुआ हमारे खाजिन के इंतकाल की वजह से, और 10 साल 12 साल 15 साल तकरीबन काम बंद रहा, तो उसकी वजह से हमारा बैंक अकाउंट क्लोज हो गया। और उस वक्त इसमें 10,000 रुपए की रकम थी, तो स्टेट बैंक ने फॉरफिटेड कर ली। वो तो इस तरह हो जाती है, कम 10,000 ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया। फिर नाज़रीन ये आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए गए हैं। इस पर आप अगर कोई बंदा बात करे तो आप उससे कह सकते हैं ये हमारी वीडियो आपके पास पड़ी है, इसको आप दिखा सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स के साथ है। और लियाकत हामिद एडवोकेट साहब जो हैं उनसे रब्ता कर सकते हैं, वो आपको इंशाल्लाह फिर सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे। जो साथ आए हुए हैं, जितने दोस्त आए हुए हैं, उनसे रब्ता कर सकते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन ये मामला हमने देखा है बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद अब कोई मामला रह नहीं जाता। तो इंशाल्लाह अगर कोई आपका सवाल हो तो हमें कमेंट्स में कर दें, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम।